हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बात करें वीडियो की, तो ये एक एक्स मुस्लिम की कहानी है जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में काम करते थे और उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है। तो आइए जानते हैं इनकी इंटरेस्टिंग कहानी। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आप क्या क्या हालचाल? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी। अवैस इकबाल साहब, कुछ मैंने तो जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे पता था वो मैंने दे दिया। आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे, फिर सवाल मैं शुरू करता हूं आपके साथ। मैं साहिल भाई, मेरा नाम अवैस इकबाल है। मैं 12 अगस्त 1983 को सियालकोट में पैदा हुआ था, जो कि 2000 साल पहले इंडो ग्रीक किंगडम का कैपिटल था सगाला के नाम से। और मैं अपने आप को एक इंडियन समझता हूं जिसको बदकिस्मती से पार्टीशन का सामना करना पड़ा। और मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इस वक्त ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है, और इंडिया तरक्की के लिहाज से वेस्ट जर्मनी है। बहरहाल मैं सियालकोट में पैदा हुआ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम थे। ही वर्कड इन पंजाब सीड कॉरपोरेशन, तो उनकी मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो मेरा जो सारा बचपन है मुख्तलिफ शहरों में गुजरा, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का गुजरता है कि उनकी एक शहर में किसी बच्चे से गहरी दोस्ती नहीं हो पाती। तो आई ग्रू अप वाइल इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब, रहीम यार खान, खानेवाल, साहिवाल। और मैंने फाइनली मैं लाहौर आ गया, और मैं पिछले कई साल से लाहौर रह रहा हूँ। अब मैं लाहौर छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हूँ। तो लाहौर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बी फार्मेसी की। और जब मैं फाइनल ईयर में था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मौलाना अबुल अला मुद्ददी, जो कि जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, उनकी एक दहशतगर्द और गुंडा तंजीम है जिसका नाम है इस्लामी जमीयत तलबा। और उसका काम पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देते, क्लास फंक्शंस में म्यूजिक नहीं चलने देते, अजीबो गरीब किस्म के मज़ाक़ा खेज किस्म के वो स्टंट्स करते रहते हैं रिलीजन को लेकर। तो उन्होंने मुझे मारा, बहुत शदीद मारा, कि हम एक क्लास फंक्शन के अंदर इंडियन गाना था दिल तो पागल है वो प्ले कर रहे थे। तो जब इस्लामी जमात तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में मुझे मारा, तो जियो टीवी पर रऊफ साहब एक प्रोग्राम किया करते थे 50 मिनट के नाम से। तो उन्होंने उसमें मुझे इनवाइट किया एज एन आई विटनेस। तो उसमें मेरे पास जब माइक आया, तो मैंने कहा जी मेरा नाम अवैस है, मैं जामिया मंसूरा में पढ़ता हूँ, जिसे उर्फ आम में जामिया पंजाब कहा जाता है। मंसूरा जमात इस्लामी का लाहौर में हेडक्वार्टर है। यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडे मुझे पढ़ने नहीं देते। इनका सारा इस्लाम लड़कियों से बात करने से रोकने और पेप्सी और कोका कोला की जगह अपनी मक्का कोला और शैंडी कोला बेचने तक महदूद है। और मैं चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा पर पाबंदी लगाई जाए। ये सुनना था कि जनाब रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर दी जमीयत वालों ने। उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है एथीस्ट है। किसी ने कहा कि ये लड़का कादियानी है, क्योंकि एक पाकिस्तानी आम मुसलमान को एथीस्ट और कादियानी का फर्क नहीं पता है। तो उसके बाद रऊफ साहब ने मुझे फिर अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, और उन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब दी, जो कि गांधी साहब के साथ रिलीजन के ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग थी साहिल। और उस तरह मैंने अपने करियर का आगाज किया। तकरीबन 1.5 साल तक मैंने गांधी साहब के साथ 57 एपिसोड्स किए, और उसके बाद आखिरी एपिसोड में गांधी साहब जो है नाराज होकर चले गए। तो फिर मैंने किचन का, यानी गामदी साहब के साथ आप रूबरू बैठ के आपने एपिसोड्स जी किए हैं? जी जी, रूबरू बैठ क्योंकि के एक मैं बहुत उनका, बड़े मेकअप आर्टिस्ट है इस्लाम के। जी जी, मैं उनको कॉस्मेटिक सर्जन ऑफ इस्लाम कहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्लाम की 3 बड़ी जो शाखें हैं, एक सुन्नी इस्लाम है, एक शिया इस्लाम है, और एक गामदी इस्लाम है। ठीक है, गामदी साहब जो हैं वो डेटा टॉर्चरिंग के मुर्तकिब होते हैं। वो अपनी पसंद का नतीजा पहले से निकालते हैं और फिर उसके हक में दलीलें ढूंढ के लाते हैं। अगर आप कहें कि जनाब आपने ये सही बुखारी की हदीस एक्सेप्ट कर ली है, और उसके नीचे वाली सेम रावियों की हदीस आपने रिजेक्ट कर दी है, तो वो बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको ये मामला समझने से पहले अरबी ज़बान की फ़साहत और बलागत का सहारा लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हदीस का माखज़ क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो हदीस नहीं है बल्कि कुरान और सुन्नत है। वो आपको ऐसी जलेबियाँ देंगे कि जनाब आप दंग रह जाएँगे। मज़े की बात ये है कि अगर गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि बकिया
मुसलमान उलमा की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गलत है। अच्छा, दोनों भी दलील भी कुरान से लाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप कुरान के अंदर से कुछ भी आप उसमें फ्लोरिडा का जो डिज्नी वर्ल्ड है या कैलिफोर्निया का जो डिज्नीलैंड है, आप उनकी जस्टिफिकेशन भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यही 1400 साल से मुसलमान उलमा जो है इल्मुल कलाम का सहारा लेकर अपने इस दीन को जिंदा रखे हुए हैं, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई लॉजिकल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। साहिल, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या स्टाइल है आपके बोलने का। यार रियली इम्प्रेस्ड अवैस इकबाल साहब, बहुत अच्छा लगा जो ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दी है, उसी में आपने कई सारे धागे जो है वो खोल दिए हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो इस्लाम को आपने घाट मार दिया है। घाट बोलते ना, घाट मार देना, नॉट, ताकि वो उसी में उलझा रहे, फंसा रहे साहिल और भाई, वो बाहर साहिल ना भाई, निकल हमें ना सके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ क्यों बात करते हैं? देखिए साहिल भाई, आप एक जंगल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सांप हैं, कोबरा है ना, उसमें अजदहा है, वाइपर है, वाइट रसल है, लेकिन जो सांप आपको डसता है ना, सबसे ज्यादा चिढ़ और सबसे ज्यादा नफरत आपको उसी सांप से होती है। तो इस्लाम ने बेसिकली मेरे बचपन की मासूमियत का कत्ल किया है। मैं ओहो। बचपन में अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा करता था कि अल्लाह ताला मेरे मैथ्स का पेपर पास करवा दे, अल्लाह ताला मेरी बायो कमजोर है उसको निकलवा दे, ठीक है। और वो मुझे लगा कि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूंगा तब तक तो मैं इन एग्जाम्स में पास नहीं हो सकता हूँ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच हो रहा होता था तो मैं कुरान खोलकर बैठ जाता था कि पाकिस्तान को जितवा दे, वो पाकिस्तान को भी हार जाता था, ठीक है। तो बेसिकली हमने बाकायदा अपनी पूरी मासूमियत में हमें मुसलमान कर लिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आप एक बच्चे को 18 साल से पहले टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, एक बच्चे को जो कि कच्चा जहन होता है उसको रिलीजन के आगे एक्सपोज करना, मेरे ख्याल में वो भी एक चाइल्ड मोलेस्टेशन की एक नजरियाती, एक आइडियोलॉजिकल शक्ल है। साहिल भाई, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि मोस्टली जब बच्चा पैदा होता है तो जिस घराने में पैदा होता है वहां का जो उस घर का जो रिलीजन होता है, आइडियोलॉजी होता है, जाहिर सी बात है कि बच्चा वही अखज करता है। जी हाँ। और अखज करता है और फिर वो उसी को सही मान लेता है, उसी को सब कुछ मान लेता है। और इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है, क्योंकि आप बाकी रिलीजियंस को देखो, बाकी आइडियोलॉजीज को देखो, तो वहां पे आपको एक्सेप्टेबिलिटी जरूर मिल जाएगी कि भाई ठीक है, हम तो ठीक है, बाकी जो कर रहा है वो भी ठीक है। जैसे कि आप हिंदुस्तानी अगर कल्चर देखें, यहाँ पे आज भी कई सारे जो सेक्युलर्स हैं वो आज भी यही कहते हैं कि सब धर्म एक ही बात सिखाता है, जो कि ऐसा है नहीं हकीकत। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो मेंटालिटी होती है, जो सिखाया जाता है बाकी घरानों में, वो ये होता है कि भाई ठीक है, आप किसी भी खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो मुख्तलिफ रास्ते हैं लेकिन वो लेके जाता है एक ही खुदा की तरफ या एक ही परमात्मा की तरफ। लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो अपने सिवा किसी और को थोड़ा भी एक कहते हैं ना कि जर्रा बराबर भी वो ये नहीं कहता कि ठीक है, इसमें ये ये तरीका भी सही हो सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम ही है। उसके अलावा आप कुछ भी लेके जाओगे अल्लाह के पास तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। तो ये चीज तो रहती है। मेरा आपसे ये सवाल है, और जैसे कि आपने कहा कि जब आपके एग्जाम्स होते थे, स्टडी जब आप करते थे, तो ज्यादा भरोसा आपका इस बात पे रहता कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं नहीं पढ़ते हुए भी, या मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा मेहनत करने के बाद भी, तो भी अल्लाह मेरा बेड़ा पार कर देगा। तो ये जो एक मेंटालिटी है, इसको हम कहते हैं कि ये दिमागी अपंगता है। और मुसलमानों में दिमागी अपंगता कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि अच्छा, किस तरीके से चालाकी की, इस्लाम को जिसने पूरा शेप किया, बनाया, उसने क्या मस्त, क्या दिमाग वाले इंसान थे वो। उन्होंने क्या किया, एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये जो ऊंट है, इसको मैं बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करूं या इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे तवक्कुल करूं। वहां पे चालाकी वाला जवाब ये आता है कि आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है। आप समझ रहे, बहुत गहरी बात है। आपने ऊंट को बांधना है
और अल्लाह पे तवक्कल करना है। यानी जिसने इस्लाम को बनाया वो ये चीज अच्छे से जानता था कि ऊंट को बांधोगे नहीं तो अल्लाह भी कोई तवक्कुल नहीं कर सकता। पहले आपने जो दुनियावी मामलात है उसका सहारा आप ले लीजिए, लेकिन फिर ये मेंटालिटी रखे कि करने वाली जात अल्लाह की है। आप समझ रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल भाई, क्योंकि मैं ये ईमानदारी से समझता हूं कि मुसलमान जो हैं खास तौर पर दीगर मजाहिब के मुकाबले में वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। और इस रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें वाज़े तौर पर मुसलमानों को बताया गया है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स। और उसके बाद जब इनको ज्यूज और क्रिश्चियन से वीजा मिल जाता है तो फिर ये उनके ममालिक में जाकर गंद डालते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जिस तरह से तवक्कुल की जलेबी बनाते हैं, बात यह है कि ये ऐसी ही बात है कि अल्लाह ताला आपकी तब मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। भाई आप पानी का गिलास पी लीजिए, उसके बाद मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। वाह क्या बात है! यानी इन्होंने इन्होंने कमाल किस्म की ना लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और ये कहते हैं कि आपको जो चीज चाहिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपको देगा। ठीक है, अब दो ही सूरतें, या तो दुआ कबूल होगी या दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल होगी तो अल्लाह मियां जिंदाबाद, और अगर दुआ कबूल नहीं होगी तो जरूर इसमें कोई मसलहत होगी, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आखिरत में नेकी की शक्ल में संभाल के रख ली है। और मजे हिकमत की है बात उसमें। है साहिल साहब कि अगर आप इनके अल्लाह ताला से कोई स्पेसिफिक दुआ करें, मिसाल के तौर पर कि जनाब जंग के नतीजे में एक शख्स की टांग कट गई है, तो क्या उसकी टांग उगा सकता है? इनका अल्लाह ताला नहीं उगा सकता है। आप इनके अल्लाह ताला से स्पेसिफिक दुआ करें कि 2 जनवरी को रात 10 बजे मुझे नीले रंग के सूटकेस में $10 मिलियन चाहिए, इनका अल्लाह ताला वो कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो ना वेग टर्म्स के अंदर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियां खुशहाली दे, अल्लाह मियां बरकत दे। ठीक है, इस तरह करते हैं वो। ठीक है, वो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, छोटा सा भी कोई आपकी जो खबर है आपकी दुआ के साथ मैच करके, देखा मैंने कहा था ना कि तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगोगे वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। तो बेसिकली जो अल्लाह है इस्लाम के अंदर इब्तदाई तौर पर साहिल वर्का बिन नौफल की फेक आईडी है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही फरमाया। और वो किस्सा भी हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया, और कितनी अजीब बात है। आप सोचिए कि वो रसूल जिसके बारे में बरेलवियों का खास करके अकीदा है कि भाई पूरी कायनात अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके में बनाई। आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये असल में रसूलुल्लाह के सदके तुफैल में आपको मिला है। आप सोचिए कि ऐसा रसूल, उस पे जिब्राइल आ रहे हैं और वो पहली आयत लेके आ रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक। उस रसूल को ये पता ही नहीं है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, ये जिब्राइल है। और जिब्राइल का एक्शन देखो, जिब्राइल क्या कर रहे हैं। बुखारी के हदीस के हवाले से फरमा रहा हूं आपको कि जिब्राइल जब ये नहीं पढ़ते, ये कहते हैं मुझे नहीं आता पढ़ना, तो वो उनको जैसे एक क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता है, उस तरीके से जिब्राइल जो है वो रसूलुल्लाह को टॉर्चर कर रहे हैं। वो हिल जा रहे रसूलुल्लाह, उनकी हालत खराब हो जा रही है, उनको पता नहीं है कि ये जिब्राइल है। फिर जा रहे हैं वहां पे डर डरा के, कांपते पसीना होकर माँ खदीजा के पास। और वो खदीजा जो है फिर उनको वर्का बिन नौफल के पास लेके जा रही है। वर्का बिन नौफल उनको बता रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के नबी है। ये पिछली किताबों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा रसूल, एक नबी आने वाला है, रसूलुल्लाह को मालूम नहीं है। ये कितनी फनी बात है। मोमिन हजरात जो है इसको हजम भी कैसे कर लेते हैं। साहिल भाई, मैंने अभी पिछले दिनों डॉक्टर मुबारक अजहर के साथ कुरान के ऊपर जो 23 सवालात रखे थे, उसमें एग्जैक्टली मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप दुनिया का एक सेंसिटिव तरीन काम अपने तई अंजाम देने जा रहे हैं। आप एक शख्स को मर्तबा नबूवत के ऊपर सरफराज करने जा रहे हैं। आप उससे गारे हिरा में एक फरिश्ता मिलने आता है जिसका नाम है जिब्राइल। आप उसको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप उसको सीधा जाके कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। एक बंदा जो है, अगर वो वाकई ऐसा हुआ था तो वो तो घबरा जाएगा ना कि ये गार की तन्हाई के अंदर ये दूसरा शख्स कहां से आ गया। तो मैं इसके, अब आपको पता है कि इसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है साहिल साहब, कि जावेद अहमद गामदी तो सरासर इस वाकये का इनकार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी गारे हिरा के अंदर कोई वही उतरी ही नहीं थी, वो नॉर्मल घर के अंदर वही उतरी थी, ये सरासर जो वाकया है घड़ा गया है। यानी इनका बस चलेगा तो एक दिन ये कुरान को भी रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि इसके अंदर शैतान ने मिलावट कर दी है। मसला ये है कि ये लोग इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं कि ये अपने झूठों के अंदर खुद फंस जाते हैं। अभी मैंने कल ही फेसबुक के ऊपर पोस्ट की है कि ये हमें बताते हैं हदीस के मुताबिक सहाय सित्ता, जो कि कुरान के बाद इनकी 6 सही तरीन किताबें हैं,
हदीस की, उसके मुताबिक हजरत आदम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 जनरेशंस का फर्क है। और मैंने कैसर राजा के साथ जो एवोल्यूशन पर डिबेट की थी, मैंने उसमें 80 लोगों के नाम भी गिनवाए थे। अगर आप इसमें से हर जनरेशन की उम्र 100 ईयर्स भी लगा लें तो इसका मतलब यह है कि हजरत आदम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 8,000 साल का फासला बनता है। हमें यह भी बताया गया कि 1,24,000 नबी आए थे। अगर आप 8,000 सालों को 365 से मल्टीप्लाई करें तो ये 29,20,000 दिन बनते हैं। और अगर आप 29,20,000 दिनों को 1,24,000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब यह है कि हर 23 दिन 12 घंटे और 40 मिनट के बाद एक नबी जो है वो आसमान से मबूस किया जाता था। और इसका मतलब यह भी है कि 8,000 साल पहले से लेकर, यानी इब्तदाए आदम से लेकर 570 ईस्वी, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सने पैदाइश है, हर वक्त बैक वक्त 952 एक्टिव नबी रहे। और सूरह मोमिनून के अंदर इनका अल्लाह ताला ये कहता है कि हमने जो अंबिया हैं वो सक्सेशन में भेजे, यानी एक के बाद दूसरा भेजा। तो बेसिकली इनका जो लिटरेचर है वही इनको आपस में गलत करने के लिए काफी है साहिल भाई। जी, इस पे तो हम डिस्कशन करेंगे। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका बचपना कैसे गुजरा? आई मीन, सवाल करने का मकसद ये है कि आपके घर का माहौल कैसा था, रिलीजियस था, स्टडीज आपने क्या की, और इस्लाम को कितना सीखा था आपने, कितना उस पे अमल किया, कुछ वो बताए, उसके बाद मेरा फिर हम आगे मेरा वजह मेरा जानेंगे। बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे का बचपन था, जो कि एक सरकारी अफसर का बेटा है। उसमें मुझ पर इतनी सख्ती नहीं होती थी। कभी कभी मैं जुमा पढ़ लिया करता था, कभी कभी ईद की नमाज पढ़ लिया करता था। घर में कारी साहब ने एक दफा कुरान जो है वो पढ़ा दिया था और 30वां पारा जो है याद करवा दिया था। तो दैट वाज नॉर्मल। मेरे ऊपर रिलीजन के हवाले से कोई सख्ती नहीं थी। और मैंने साहिवाल से मैट्रिक किया था और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो कि देव आनंद का भी कॉलेज है, वहां से मैंने एफएससी की थी और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी की थी। मैं इससे पहले डॉक्टर मदीहा के चैनल पर भी ये कह चुका हूँ कि ये 2002 की बात है, व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। और जो मशहूर शायर हैं फैज अहमद फैज, मैं उनके दामाद हुमैर हाशमी के घर बैठा था। एक फैमिली फ्रेंड मुझे वहां पर ले गए थे। तो हुमैर साहब ना बियर पी रहे थे और कहने लगे बियर पीते हुए, यंग मैन, व्हाट इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन? मैंने कहा जी कलम, और नहीं हो खोतिया। मैंने कहा जी पहिया, और नहीं हो कंजरा। द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड। तो मैंने कहा ये हुमैर साहब पागल हो गए हैं कि कह रहे हैं द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड। लेकिन यार साहिल भाई, उनकी आंखों में मेरे लिए जो हिकारत थी या जो इस्तेहजा था या जो सटायर था कि इस बच्चे को क्या पता, तो वो मुझे अंदर से काट गया। और मैंने अपने अंदर कसम खाई कि मैं वो सारी बातें पता करूंगा जो हुमैर साहब को पता है। हुमैर साहब अभी भी जिंदा है लाहौर में। तो उसके बाद मैंने जो उनके ड्राइंग रूम में फैज अहमद फैज की लाइब्रेरी थी ना, वहां पर मैंने जो किताबें थी, मैंने ये अपने पास से नतीजा निकाला कि इनका जो सारा इल्म है इनकी लाइब्रेरी से आया है और मुझे देखना चाहिए कि ये लोग पढ़ते क्या है। तो फिर मैंने एक सिगरेट की पन्नी के ऊपर उन किताबों के नाम लिखने शुरू किए। बर्टन रसल का नाम लिखा, मैंने विल्ड्यूरा का नाम लिखा, मैंने बरूक स्पाइनोजा का नाम लिखा, सिफ्ते हसन का नाम लिखा, अली अब्बास जलालपुरी का नाम लिखा, उसके अलावा वो जो अल्लामा नियाज फतापुरी की मनोयज़्दा है उसका नाम लिखा। तो मुझे पता चला कि ये सारी किताबें तो बहुत महंगी हैं और इन किताबों को खरीदने के मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर मेरे अब्बा ने जो मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वो मोटरसाइकिल मैंने बेच दी। उन पैसों से मैंने वो किताबें खरीदी और एक दोस्त के घर रखवा दी। घर आकर मैंने बताया कि मोटरसाइकिल जो है वो ना मुझसे डाकुओं ने छीन ली है और कहा है कि अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट की तो वो मुझे मार देंगे। तो मेरी माँ ने फिर मुझे 1 हफ्ते के बाद नई मोटरसाइकिल ले दी। 3 महीने मैंने इंतजार किया और थोड़ा एक दिन। बीच में आपको टोक सकता हूँ अवैस इकबाल साहब? जी, जी, आपका जी, फ्लो जी। तो नहीं टूटेगा? जी, जी। नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप सोचो कि इस इंसान को, और मुझे अभी हाइमा जी की भी याद आ गई कि हाइमा जी भी रीडिंग में काफी उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने कई सारी चीजें जो है वो पढ़ ली। आप सोचो कि इस बंदे का इंटरेस्ट कितना होगा पढ़ने में, और कितना सीरियसली लिया उसने कि अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक बेच दी। किसके लिए? किताब के लिए। ओ हो, कौन करता है ऐसा यार? बाइक बेचकर, यानी आप सोचो कि जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव है, और जिस चीज की टीनेज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। है, लगाव है, और टीनेज में बाइक का क्रेज कितना होता है वो मुझे पता है। मैं हम सब टीनेज से गुजर चुके हैं। भाई ने बाइक बेच दी किताबें खरीदने के लिए। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट।
तो साहिल भाई 3 महीने मैंने वेट किया और वो सारी किताबें उठाकर मैं घर ले आया। तो मेरी माँ ने पूछा ये किताबें कहाँ से आई? मैंने कहा वो मेरे प्रोफेसर साहब की ना कनाडा इमिग्रेशन हो गई है, तो वो कह रहे थे कि तुमसे बेहतर ख्याल कौन रख सकता है। तो तब मैंने जाकर पहली दफा इस्लामिक हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मुताला शुरू किया। और शुरू में साहिल भाई मेरा प्लान ये था कि मैं हुमैर साहब को गलत साबित करूंगा। मैं ये साबित करूंगा कि अल्लाह ताला एक है, कुरान सही है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है। लेकिन जू मैंने कुरान मजीद का मुताला शुरू किया, तर्जुमा उसका मैंने पढ़ा, तफसीर मैंने मौलाना मुददी की तफहीमुल कुरान पढ़ी, तो मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि ये सब कुछ क्या उसी किताब में लिखा है। तो फिर इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीन इस्लाम से दूर होता गया और मैं पिछले 21 साल से मैंने कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं किया। और जो आपने गुफ्तगू के आगाज में ये कहा था कि मैं टीवी चैनल्स पर रहते हुए मैं एथीस्ट था, तो मैं टीवी चैनल्स ज्वाइन करने से भी 6 साल पहले एथीस्ट था। और ये बात मेरी फैमिली के लोग भी जानते हैं और मुझे उसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। आपके रिलेटिव्स आपसे बात नहीं करते हैं, आपको फंक्शंस पे नहीं बुलाया जाता है, आपको एक सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ता है, आपके जो दोस्त यार बचपन के होते हैं वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई एलियन हो। मेरे जो मैट्रिक में उस्ताद थे मुझे पिछले दिनों फोन करके कहने लगे कि अवैस मैंने तुम्हारी रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म की वीडियोस देखी है यूट्यूब के ऊपर और मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम मेरे ही स्टूडेंट हो और तुम कहाँ निकल गए हो। तो मैंने कहा सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी ये बहुत दुख हुआ है कि आप आज से 20 साल पहले जहाँ खड़े थे आप आज भी वहां खड़े हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है? और साहिल भाई कल मुझे ईमेल आई है कि मैंने जो डॉक्टर मुबारक अजहर के साथ कुरान की डिविनिटी के ऊपर 23 क्वेश्चंस किए थे, वो पार्ट 1 था यूट्यूब के ऊपर, अभी भी पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसने रिक्वेस्ट करके यूट्यूब को कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के तहत पाकिस्तान में बैन कर दिया है। तो बेसिकली इनका जो टॉलरेंस लेवल है वो ये है, इनका जो सारा रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की वजह से बचा हुआ है, उस डर की वजह से बचा हुआ है कि वो आप पर तौहीन मजहब का मुकदमा लगा दें और वो आपको परसिक्यूट करें। पाकिस्तान में जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है वो स्पेसिफिकली यही काम करता है कि वो जो डिसेंट है उसको ट्रेस करता है और कहता है कि जनाब ये तो इंडियन एजेंट है, जनाब ये तो इसराइल से पैसे लेता है, जनाब ये तो अमेरिका से पैसे लेता है। भाई हम ना इसराइल से पैसे लेते हैं, ना अमेरिका से पैसे लेते हैं, ना हम किसी के एजेंट हैं। हम जो ईमानदारी से समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हम लोग किसी के एजेंट हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के एजेंट है। साहिल भाई बहुत जबरदस्त बात की है और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवैस इकबाल साहब का खुद का भी एक चैनल है और आई एम श्योर अमित साहब ने ऑलरेडी लिंक पिन कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अमित साहब आप लिंक पिन कर दे। और वैसे समर भाई भी जो है वो बार बार लिंक शेयर करते जा रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अवैस भाई के चैनल को आप लोग फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर ले। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं आपके अवैस इकबाल साहब? मेरे मेरे मेरा ख्याल है 6700 के करीब है सर। यार दोस्तों 10,000 पहुंचाना है। अभी 3,000 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अभी जो है वो 2,000 तो आप लोग बढ़ा दीजिए, 6 से 8 कर दीजिए। और इसके बाद जितने लोग बाद में सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको अवैस इकबाल भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अवैस भाई के चैनल को आप लोग फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि जब अवैस भाई कल यानी 10-12 घंटे के बाद अपना चैनल ओपन करे तो उनको 10,000 सब्सक्राइबर वहां पे मिले और अवेश भाई भी थोड़ा खुश हो जाए कि यार साहिल के चैनल पे गया था, मजा आ गया। अच्छा तो साहिल भाई एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आप इंडिया के अंदर एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, आप एक एक्स मुस्लिम बने। इंडिया के अंदर चूंकि एक एक वो मुस्लिम्स जो हैं माइनॉरिटी के अंदर हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि वो इंडिया में सेकंड बड़ा जो फैक्टर है रिलीजन का वो मुसलमानों के पास है। और खाना काबा के अंदर नरेंद्र मोदी की और जनरल आसिम मुनीर दोनों की दराजी उम्र की दुआएं मांगी जाती हैं। खाना काबा के अंदर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो ये दुआएं मांगते हैं कि इंडिया को तबाह कर, और जो इंडियन मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमारे देश को महफूज रख। तो इनकी एक बड़ी मज़ाक़ा किस्म की आइडियोलॉजी है जो इनके नेशनलिज्म से टकराती है। तो इंडिया के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स हैं या जो एथीस्ट्स हैं, क्या उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है साहिल भाई? अच्छा, इसको अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहली बात तो आपने जो माइनॉरिटी की बात की है, भाई यहाँ जिसको माइनॉरिटी बोला जा रहा है वो मेजोरिटी पे भारी पड़ती है। वो सर चढ़ के अपनी बात मनवाते हैं भाई। इधर अपीसमेंट की चक्कर में इतना चढ़ाया गया है इनको कि ये वो सब बातें करते हैं जो दूसरा कोई इनके बारे में नहीं कर सकता और इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। एक बड़ी पार्टी को अपने ही प्रवक्ता को निकालना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। जी, नूपुर शर्मा को।
हाँ, आप सोचो कि कितना इनका रुबाब है इधर, इतना हालांकि शरारती है, हालांकि हालांकि नूपुर शर्मा ने जो सारी बातें की थी ये अपने मदारिस में अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं। ठीक बनाते है। हैं। अगर 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 सही बुखारी जो है वो कहती है कि आसमान पे घोड़ा उड़ा था तो वो ठीक है, लेकिन अगर नूपुर शर्मा कहती है तो वो ब्लास्फेमी है। तो बात ये है कि यहाँ पे असल में देखो यहाँ का मामला कैसा है, और पाकिस्तान का मैं अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, आप ही बता सकते। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, ये नमाज नहीं पढ़ती है, ये 5 टाइम के नमाज ही नहीं है। अच्छा। फजर का मामला तो ये होता है कि आपकी जो शुरुआत की जो सबसे पहली सफ है, वही नहीं भरती है, इतने कम आपको नमाजी मिलेंगे। 5 टाइम के नमाजी जो है वो बहुत बहुत कम है। अक्सरियत जो है वो जुम्मा के नमाजी है। हाँ, रमजान आता है तो थोड़े बहुत लोग जो है वो कुछ स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है वो प्रॉपरली नमाज पढ़ लेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो भी कजा होना शुरू होती है, फिर छूटना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया में मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी चीज, इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। उन्होंने कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। जो रट्टा मार लेते हैं वो सीख के बस उतना उनको आता है, मायने के साथ तर्जुमे के साथ इन्होंने यहाँ पे कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो इनको ना इस्लाम का पता है ना कुरान का पता है क्या लिखा है। हाँ, इनको कंट्रोल करते हैं इनके मौलवी। वो मौलवी हजरात जितनी बातें बताते हैं इनको इतना पता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज के भले से ये लोग प्रैक्टिसिंग नहीं है, इस्लाम को पढ़ा नहीं है, लेकिन इनको बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ बात नहीं सुनेंगे। एक जो बेवड़ा, शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी, चरस पीने वाला, गरद पीने वाला ऐसा भी मुसलमान है तो उसके दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि रसूलुल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है। तो और मौलवी जो है वो जिस तरह से चाहते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक भेड़ की तरह होते हैं। इनको जिस तरीके से वो चराना चाहते हैं वो चराते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे मुसलमानों ने एहतजाज किया था, तोड़फोड़ की थी। क्यों? मौलवियों ने उनको उकसाया और सड़क पे लेके आए। किसके नाम पे? रसूलुल्लाह के नाम पे। तो जो आपका जो सवाल है कि कोई मुसलमान अगर एथियस्ट होता है या इस्लाम छोड़ देता है, तो यहाँ पे उसकी जान को उतना खतरा नहीं है अगर वो सिर्फ इस्लाम छोड़ दे। ठीक है। लेकिन अगर वो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको प्रोपगेट करता है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को कि भाई ये जिनकी तुम अल्लाह से जिस बड़ा दर्जा तुमने जिसको दे के रखा है उनका कैरेक्टर ऐसा है, आपका कुरान ऐसा है, आपका अल्लाह ऐसा है, अब उसकी लाइफ पे थ्रेट आ गया। अब उसको जो है वो सोशली बॉयकॉट किया जाएगा, फाइनेंशियली बॉयकॉट किया जाएगा। बल्कि अगर रसूलुल्लाह के खिलाफ उसने कुछ बोला तो बहुत मुमकिन है कि उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाए, या बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है तो हो सकता है उसका कत्ल भी कर दिया जाए। तो इधर की सिचुएशन ये है। अगर कोई सिर्फ छोड़ देता है तो इतना मुश्किल नहीं है, जान का खतरा नहीं होगा। लेकिन छोड़ने के बाद अगर वो बोलना शुरू कर दे तो मुश्किलात बढ़ जाती है। जी। मैं साहिल भाई आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और इसकी एक वजह बहुत स्पेसिफिक है कि मुसलमान जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की इबादत करते हैं। अगर आप कहें पाकिस्तान के अंदर लाहौर में खड़े होकर कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहेंगे पागल है। लेकिन अगर आप पैगंबर इस्लाम की हक्कानियत के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको वहीं के वहीं कत्ल कर देंगे। तो बेसिकली मुसलमानों के नज़दीक चूंकि अल्लाह ताला का कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक जो इमेज है उनके जहनों में इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, जबकि उसके बरक्स उनके जहनों में एक शख्सी कैरेक्टर का जो एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज है वो इस्टेब्लिश हो पाता है। तो बेसिकली जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला की परस्तिश नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की परस्तिश करते हैं। और मैं क्या कहते हैं, मेरा एक मौक़िफ़ है साहिल भाई कि हमें अगर मुसलमानों से कलाम करना है, अगर हमें मुसलमानों को के रिलीजन की रियलिटी बतानी है, तो हमें जो इस्लाम की जो मुक़द्दस उनके नज़दीक शख्सियात हैं उनके बारे में अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से करना होगा। क्योंकि जब आप किसी की मुक़द्दस मजहबी शख्सियत को कुछ कहते हैं तो वो उसके बाद आपके पास दुनिया की 1 लाख अच्छी दलाइल हों, आपके पास तारीखी हकायक हों, वो आपको सुनेंगे ही नहीं। ठीक है। हम्म।
उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको उनकी जो मुकद्दस मजहबी शख्सियात हैं, उनका उनके उनको हमें एक बहुत ही मैं कहना चाह रहा था कि सिविलाइज्ड वे में हमें मुखातिब करना होगा। और मैं कभी भी इस्लाम की मुकद्दस जो शख्सियात हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से गुरेज करता हूं, ताकि इसी वजह से मुझे पाकिस्तान में मेरी जो जान है महफूज भी रही। और मुझे लोग, हालांकि मैं पाकिस्तान में एक पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथियस्ट था सर, और बाकायदा मुझे मेरे ऑफिस में लोग ये क्या कहते हैं, कहा करते थे कि यार तू तो अवैध से भी बड़ा काफर हो गया है। और बाकायदा जनाब, वो जब मैं रमजान के अंदर कोई खाने पीने की चीज निकालता था, मैं स्टूडियो में अकेला बैठा होता था, मुझे ट्रांसमिशंस करनी होती थी, बकिया सारा ऑफिस स्टूडियो के बाहर होता था, तो वो सारा ऑफिस देख रहा होता था कि मैं पानी पी रहा हूँ, सारा ऑफिस देख रहा होता था कि मैं कुछ खाने लगा हूँ, वही रोजों में खा रहा है। और भाई तुम्हारा एंकर 4 घंटे से ट्रांसमिशन कर रहा है बम धमाके की, अगर वो पानी का एक घूंट नीचे ले जाएगा तो तुम्हारा जो रोजा है उसको क्या चला जाएगा। ये कहते हैं कि जी रोजा हमारे नफ्स का इम्तहान है, लेकिन हमारे सामने कुछ खाओ पियो नहीं, हमें हमें आग लग जाती है। इसका मतलब ये है कि एक कमारे के सामने एक खूबसूरत लड़की ना जाए, एक गरीब के सामने एक कोई बंदा अमीर घर ना बनाए, एक 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 ठीक है, हमारे हमारा हमें हमें हमारे तन बदन में आग लग जाती है। भाई तुमने अपने अल्लाह मियां से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम अपने अल्लाह मियां से सवाब लेके जा रहे हो। अब या तो तुम अपने सवाब का 25% मुझे दे दो, 30% मुझे दे दो, 35% मुझे दे दो, मुझ पर किस बात की पाबंदी है। मैं माल रोड लाहौर पर अपने ओल्ड कैंपस के आगे खड़ा रमजान में मैं गोरमे का पिज्जा लेकर खा रहा था, और साथ मैंने सिगरेट लगाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तो पीछे से आकर ये मौलवियों ने, जमीयत वालों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, कुत्तों की तरह इन्होंने मारा। ये इस्लामी ओहो, जमीयत ने कभी की बात है ये? इस्लामी जमीयत तलबा ने बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर बाकायदा टॉर्चर सेल्स कायम किए हैं। ये लोगों को बताते हैं कि ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं, और इनके टॉर्चर सेल्स में डंडे होते हैं, स्त्रियां होती हैं। मेरी आंखों के सामने मेरे ओल्ड कैंपस के अंदर एक लड़की एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर जापान से पढ़ने आई थी, और वॉकमैन के ऊपर, उस जमाने में वॉकमैन हुआ करते थे, 2003 की ये बात है, सोनी का उसका वॉकमैन था, उस पर वो म्यूजिक सुन रही थी। तो एक जमीयत वाला आया, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, उसका वॉकमैन खींचा, उसके वो जो हैंड फ्री होती है उसके गर्दन में बकायदा नील पड़ गया, और एक हफ्ते के बाद वो जापानीज एक्सचेंज स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर छोड़कर हमेशा के लिए एक नेगेटिव इमेज लेकर वापस चली गई। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हमारी जितने आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, हमारा लिटरेचर है, हमारी साइंस है, जो कि ह्यूमन बींग्स की एक मुश्तरका मीरास है, उसको इस वक्त सबसे बड़ा खतरा रिलीजन, और रिलीजन के अंदर इस्लाम से है। आप इन्होंने देखिए, इन्होंने स्वीडन के अंदर क्या अशर किया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ स्वीडन बना दिया है, इन्होंने इंग्लैंड को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड बना दिया है। आज आपको उधर बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड में, आप लंदन के इलाकों में इतने हिजाब और बाई के अंदर लोग मिलेंगे, उतने आपको इंडिया पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। ये जाते हैं, पहले असाइलम मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, और उसके बाद वहां पर शरीयत मांगते हैं। भाई जिस मुल्क में तुम रहते हो, अगर उस मुल्क के कल्चर को तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो कम से कम उसके कल्चर को, मैंने यहाँ पर अमेरिका के अंदर, ये मैंने पहली क्रिसमस गुजारी है परसों, मैंने अपने कोलीग को कहा मैरी क्रिसमस, तो वो मुझे ऐसे घूर रहा है, वो इंडिया से था, मेरी क्रिसमस कह दिया, हम तो मुसलमान है, हम कैसे मैरी क्रिसमस कह सकते हैं। दूसरी जानब ये हजरत ईसा को नबी भी मानते हैं, ये हजरत ईसा की दोबारा आमद के मुंतजर भी हैं, लेकिन ये मैरी क्रिसमस इनको सुनना गवारा नहीं है। और मैं समझता हूँ साहिल कि ईद उल अजहा के अलावा, जो कि खूनी त्यौहार है, बकिया जितने भी मजहबी त्यौहार हैं, वो लोगों को एक हद तक एक बॉन्ड देते हैं, एक कल्चरल कनेक्टिविटी देते हैं। ये अलग बात है कि उनकी डिविनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये भी अलग बात है कि जो क्रिश्चियनिटी है, उसने बेसिकली जो सन गॉड की वर्शिप थी, मथुरा मत, 22 दिसंबर जो कि साल का सबसे छोटा दिन होता है और सन की जो रीबर्थ होती है, उसको उन्होंने क्रिसमस के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। लेकिन कुछ जो कल्चर्स हैं, कुछ जो ट्रेडिशंस हैं, अगर वो लोगों के अंदर खुशियां बांट रहे हैं, अगर कोई होली मना रहा है, अगर कोई दिवाली मना रहा है, अगर कोई ईद मना रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान होता है। असल नुकसान तब होता है जब आप अपने रिलीजन की बुनियाद पर दूसरे के रिलीजन से, दूसरे की आइडियोलॉजी से नफरत करते हैं साहिब। अच्छा, इसमें आप देखिए, चूंकि आपने क्रिसमस का जिक्र कर दिया और हाल ही में क्रिसमस गया है, ये 25 दिसंबर आने के तकरीबन एक हफ्ता पहले से मेरे इंस्टा रील पे बहुत सारी वीडियोस जो है मोमिन हजरात की क्रिसमस से रिलेटेड आना शुरू हो गई। जी ठीक हाँ, है, हाँ, ये ये मेरी क्रिसमस कहना जायज है कि नहीं? बरसाती मेंढक जैसे होते हैं ना, वैसा ये इनके टॉपिक्स भी बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। तो वो वीडियोस आना शुरू हो गए, उसमें आप मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते, ये हराम है, आप कैसे मैरी क्रिसमस कह सकते हैं। उसमें जाकिर नाइक के भी वीडियो आ रहा है, उसमें फलाना ढिमकाना सबके वीडियोस आ रहे हैं। वो दलील क्या दे रहा है? दलील वो ये दे रहा है कि अगर आप किसी को मैरी क्रिसमस विश करते हैं, इसका मतलब ये है कि
उसका जो ये अकीदा है कि अल्लाह ने बेटा जना, हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, ये आप अग्री कर रहे हैं उसके साथ, और इस वजह से आप किसी को मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते, उनके त्योहार में आप शामिल नहीं हो सकते। और यही जो आर्ग्यूमेंट है वो फिर जितने भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स है, दिवाली, होली और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी यही आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छा, खास करके क्रिसमस के लिए जो आप देखिए कि एक हिसाब से देखा जाएगा तो जितने क्रिश्चियंस हैं, वो सारे के सारे, यानी जितने क्रिश्चियंस अ, ईसा को, जीसस को खुदा का बेटा समझते हैं, वो असल में ब्लास्फेमर है, वो गुस्ताख है। वो किस तरीके से? वो कुरान की रूह से। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम में, तकादु समावाती यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानी वलदा। यानी अगर कोई ये कहता है कि रहमान ने, यानी अल्लाह ने बेटा जना है, तो उसने अल्लाह को गाली दी। ये सुन के तो जमीन फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, और ये पहाड़ जो है वो तो फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। सूरह मरियम की आयत है। तो इन आयतों के हिसाब से दुनिया के जितने क्रिश्चियंस है, वो सेक्ट छोड़ के जो उनको खुदा का बेटा नहीं समझते, सिर्फ मैसेंजर समझते, ये सारे के सारे जो है वो ब्लास्फेमर है, ये अल्लाह के आपने ब्लास्फेमर है। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैंने पिछले दिनों साहिल एक फेसबुक के ऊपर मीम देखी थी जिसमें एक औरत की गोद में बच्चा था और साथ एक दाढ़ी वाला बंदा था और उसके नीचे लिखा था कि अपरेंटली द ओनली वर्जिन वाज जोसेफ। ठीक है, तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर ये कहेंगे कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं, तो आप क्रिश्चियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो सारे मुसलमान जो कि ब्लास्फेमी लॉज को बहुत ज्यादा मुकद्दम समझते हैं, वो जब ये कहते हैं कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, हमारे नजदीक तो खुदा ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो बेसिकली क्रिश्चियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और वो क्रिश्चियंस के जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं तो उस पर कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन मुसलमानों के बारे में अपने किसी अकीदे का इजहार करेगा तो वो फौरन उसके ऊपर ब्लास्फेमी का पर्चा देकर उसको सजाए मौत दे देंगे, और अगर उसको सजाए मौत नहीं देंगे तो उसकी बस्तियां जला देंगे। और बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री ने और पाकिस्तान के मौलवी ने मिलकर पाकिस्तान को एक लिविंग हेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, जो कि अशोक, जो कि इंडियन सिंगर्स को सुनते हैं, जो कि लता जी से प्यार करते हैं, जो कि आशा जी से प्यार करते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दीवाने हैं, इंडियन कल्चर के दीवाने हैं, इंडिया जाना चाहते हैं। उन सब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो आयरन कर्टन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी वॉर मॉन्गरिंग के लिए जो है वो कर रखा है, और उन्होंने एक एंटी इंडिया एजेंडे को बाकायदा पाकिस्तान का एक ऑफिशियल एजेंडा बना रखा है। हालांकि पाकिस्तान के मुसलमानों को ये नहीं पता कि जब जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी जी को नथुराम गोडसे ने कत्ल किया था, तो गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए व्रत रखा हुआ था कि पाकिस्तान के हिस्से के जो 75 करोड़ रुपए हैं वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए, जिसके ऊपर नथुराम गोडसे ने गांधी जी के ऊपर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसके बाद पाकिस्तान में 3 रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया गांधी जी की वफात के ऊपर, और पाकिस्तान का जो परचम है वो 3 दिन तक हाफ मास्ट लहराता रहा। और पार्टीशन के इब्तदाई सालों में जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर करेंसी थी वो एक यूज होती थी। 1951 के अंदर अगर कोई मैच, क्रिकेट मैच लाहौर में हो रहा है तो आप बगैर वीजे के अमृतसर से वहां जा सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के मुल्ला ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान के लोगों को एक सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया। पहले पाकिस्तान के स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, अब पाकिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मुसलमानों ने 1000 साल तक इंडिया के ऊपर हुकूमत की, और जो हिंदू होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, और हिंदुओं के साथ किसी भी किस्म का आपको जो कांटेक्ट रखना है वो गलत है। पाकिस्तान का जो इलाका है सिंध, वहां पर 13 साल की जो हिंदू बच्चियां हैं उन्हें जबरी तौर पर मुसलमान किया जाता है और उनके साथ शादी की जाती है। मेरे अपने एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो सिंध से मुझसे मिलने आए और लाहौर में, और उनकी बेटी को ये जो मिट्ठू मियाँ मिट्ठू है सिंध के अंदर, उसने अगवा कर लिया था, उसको मुसलमान करके उसकी शादी अपने एक हरकारे के साथ कर दी थी। वो आंसुओं से रो रहे थे कि मुझे अपनी बेटी से, मैंने बाकायदा रिश्वत देकर उनसे कहा कि मुझे अपनी बेटी से मुलाकात करने दो, और मेरी बेटी जब आई तो मैंने उसे गले लगा लिया, तो उसने मुझे नफरत से पीछे किया कि तुम एक हिंदू हो और तुम हमारी मुसलमान बहन को गले नहीं लगा सकते हो। ये लेवल है पाकिस्तान के अंदर सब्जुगेशन का।
बिल्कुल। अच्छा, ये लेकिन आप देखिए कि व्हाइट वॉश करने के लिए जैसे ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, वो कोई मंदिर विंदिर में चले जाते हैं और उसके बाद ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जैसे कि वहां पे हिंदुओं के साथ जो है ना कुछ जुल्म हो ही नहीं रहा। तो ये क्या चालाकी है इनकी? नहीं, असल में तारिक मसूद साहब जो हैं वो अच्छा हर मौलवी जो होता है ना वो अंदर से इंसान भी होता है। ये मौलवियों को ये जो ताहिर अशरफी साहब हैं ये बड़े मशहूर हैं वोडका पीने में और कुछ मौलवी जो हैं वो गे भी हैं, कुछ मौलवी जो हैं ड्रग्स भी करते हैं। तो हर मौलवी जो है मौलवी बनने से पहले इंसान भी होता है, बाद में वो मौलवी बनता है। तो उसकी जो अपनी पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स है ना वो उसको रिलिजन का पेराया पहना देता है। और इस्लाम के अंदर ये बड़ी सहूलत है कि आपका जो भी अकीदा हो, आपकी जो भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग हो, आप उसको अगर आप मौलवी बन जाएँ तो आप उसको कोई भी इस्लामी पेराया जो है वो पहना सकते हैं। अब एक सुन्नी जो आलिम है उसके इस्लाम के अंदर मौसीकी जो है हराम है, गामदी साहब के इस्लाम के अंदर मौसीकी हलाल है, ठीक है। एक सुन्नी आलिम के इस्लाम के अंदर लड़के और लड़की का कॉलेज में इकट्ठे पढ़ना जो है वो गलत है, लेकिन गामदी साहब के इस्लाम के अंदर लड़के और लड़की का कॉलेज में इकट्ठा पढ़ना ठीक है। तो अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब किसी हिंदू मंदिर में जाकर इंटरफेथ हारमोनी का पैगाम दे रहे हैं तो ये इस्लाम की टीचिंग नहीं है, ये उनकी पर्सनल इंक्लिनेशन है साहिल भाई। नहीं, देखो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है इंटरफेथ आप ये लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो जुल्म हो रहा है आप उसको व्हाइट वॉश नहीं कर सकते ना। जी हाँ। ऐसा बताना कि भाई बिल्कुल, कोई बिल्कुल जुल्म आप नहीं ठीक हो कह रहा रहे है। हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सिंध में जो हिंदू लड़कियों के ऊपर ख़ास तौर पर उनको जो अगवा किया जाता है, उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, उनकी शादी की जाती है। इस हीनियस क्राइम को पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, वो भी सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के जो उलमा हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो सिंध में बसती है, वो तेज़ी से श्रिंक हो रही है और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह या तो पाकिस्तान से निकलकर किसी वेस्टर्न मुल्क में सेटल हो जाएँ या इवन इंडिया ही चले जाएँ, ठीक है? तो पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इस वक़्त एक इस्लाम का एक एटॉमिक बॉम्ब बन चुका है, जहाँ पर ये लोग आपस में पहले लड़ेंगे मुख्तलिफ फ़िरकों के नाम पर, दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत का पैगाम देंगे और उसके बाद इन्होंने अहमदी मुसलमानों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज किया। उसके बाद जो जितने सुन्नी उलमा हैं, वो शिया उलमा को काफ़िर समझते हैं, जितने शिया उलमा हैं वो सुन्नी उलमा को काफिर समझते हैं, सुन्नी उलमा और शिया उलमा मिलकर अहमदियों को काफिर समझते हैं, जो अहमदी हैं वो सुन्नियों और शियों को काफिर समझते हैं, फिर तमाम जो सुन्नी उलमा है वो आगा खानियों को काफिर समझते हैं। तो ये बेसिकली सब एक दूसरे को ठीक समझते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए कि मैं कभी-कभी अल्फाज थोड़े जो है ना वो सख्त बोल देता हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ, तो वहाँ पे हम काफ़ी सख्त कलामी से हम बात करते हैं। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं बहुत सॉफ्ट रहूँ, लेकिन आप हरामीपन देखिए यहाँ के हमारे जो मोमिन हज़रात हैं उनका, कि भाई जब देश में हमने एक बिल पास करने की कोशिश की, कानून लाने की कोशिश की कि भाई वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन पे आपने जैसे कि बताया ज़ुल्म हो रहा है, फ़ोर्स कन्वर्जन करने की कोशिश की जा रही है, बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे कानून लाने की कोशिश करते हैं, भाई तुमको तो कोई निकाल नहीं रहा था। कानून ये था कि बाहर से जो है अगर माइनॉरिटी है वो आना चाहती है हिंदुस्तान में, तो उनके लिए हम दरवाज़े खुले रखेंगे। तो यहाँ के जो हमारे मोमिन हज़रात हैं, उन्होंने इतना आरआर किया कि उसको फिर होल्ड पे डालना पड़ा। आप अरे बिल्कुल मैं ठीक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस बात का इल्म है और मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हुए मैं तमाम इंडिया के लोगों से ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ज़ुल्म-ओ-सितम से जो भी भाग कर अगर कोई इंडिया आता है तो उसको अदनान समी की तरह असाइलम ज़रूर मिलना चाहिए। हो सकता है इंडिया को उसमें अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हो कि जनाब इसमें कोई आईएसआई का एजेंट ना हो, लेकिन उसके लिए आप अपने अलहदा से जो स्क्रीनिंग प्रोसेसेस हैं उसको तेज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन कर सकते हैं। लेकिन वाक़ई जो इस ख़ास तौर पर जो सिंध की हिंदू कम्युनिटी है, वो इस वक़्त पाकिस्तानी मुल्ला के ज़ुल्म-ओ-सितम का शिकार है और उस पर पाकिस्तान की जुडिशरी ख़ामोश है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है बाकायदा मुल्ला को अपने साथ मिला के रखे हुए है और बाकायदा वहाँ पर ख़ास तौर पर जो सिंध के इलाके में जो हिंदू लड़कियाँ हैं, उनकी जान को बहुत खतरा है और मैंने इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर नज़्म भी लिखी थी मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। आप पढ़ सकते हैं उसको हमारे मैं दर्शक? आपको मैंने ज़रा फ़ोन मीनवाइल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग देख रहे हैं कि आप लोग अवैस भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है।
पिन कमेंट में आपको चैनल मिल जाएगा। और ये वीडियो को जो बाद में देखेंगे, आप सभी लोगों को फिर से बता दूं कि अवैस भाई का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमित साहब हमारे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ऑलरेडी ऐड कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वो कर देंगे। आप लोग जो बाद में देखने वाले हैं, अवैस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट 10,000 इनके सब्सक्राइबर जो है वो कल या परसों तक कंप्लीट करें, ताकि इनको भी एक मोटिवेशन मिले और एक्टिविज्म का ये भी हिस्सा बने। आप देखिए कि ये पूरा जो मंथ है हमारा, दिसंबर मंथ, ये समझ लीजिए कि हमने पूरे एपिसोड जो है वो इस्लाम से इंसानियत तक ही तक का जो सफर होता है उसको कवर किया। और उसमें जो 4 इंटरव्यूज लिए थे वो सारे पाकिस्तान के थे, और सब एक से बढ़कर एक एक्टिविज्म कर रहे हैं। और हमारे साथ जो अवैस इकबाल साहब है, वो भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान से, लेकिन खुद को वो इंडियन समझते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं। तो इनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। और ये बहुत जरूरी है कि जो लोग आगे आ रहे हैं, और अवैस भाई तो शक्ल दिखाकर आ रहे हैं, सोचिए कितना रिस्क है इनको, उसके बावजूद भी ये सामने आकर, बल्कि मौलवियों के घर पर पहुंचकर, घर पे मतलब उनके मदरसों में पहुंचकर बैठकर वहां डिस्कशन ये कर रहे हैं, तो वाकई में काबिले तारीफ है। जी अवैस साहब, नजर मैंने अच्छा, एक मैंने एक एक सेकंड रुकूंगा। जी जी साहिल भाई 7,440 सब्सक्राइबर है अभी, और अरे वाह, 3700 लोग देख रहे हैं अभी हमको। तो अगर सारे सब्सक्राइब करें तो आज के दिन ही 10,000 हो जाएंगे। तो भाई लोगों, आपसे रिक्वेस्ट है, अवैस भाई को सब्सक्राइब करें और 10,000 का नजराना देके भेजें अवैस भाई को। इस तरह का आप लोग काम कर दीजिए, ताकि अवैस भाई भी याद रखें कि साहिल भाई के चैनल पे आए थे। मांगो क्या मांगते हो, ठीक है। तो साहिल भाई, मैंने जो नज्म लिखी थी उसका उन्वान था, वो सिंध की उसी मजलूम लड़की के ऊपर लिखी थी, हिंदू लड़की के ऊपर, जिसका नाम उन्वान था रिंकल कुमारी। तो मैं, अगर आपको उसमें कोई उर्दू का शब्द समझना है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन आपको उसकी जो फील है वो मुझे यकीन है कि आप जरूर आ जाएगी। जी जी तो जी नज्म कुछ यूं है कि मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। मौलवी इस्लाम मेरे मोहल्ले का पेश इमाम, अक्सर मेरी शलवार में भगवान ढूंढता है। रोकूं तो खश्मगी निगाहों से घूरता है। कश्मोर के इस गांव में इस्लाम की फ्रेंचाइज चलाता है और मेरे राम के सिग्नल यहाँ ड्रॉप होते हैं। मेरे मामू की बेटी सुदर्शना अब फातिमा है। उसे भी मौलवी इस्लाम ने 9 साल पहले किया था हल्का बगोशे इस्लाम। कुछ दिन तक तो वो रोई थी, फिर अंदामे निहानी को सहलाते सोई थी। आजकल मिट्ठू के गार्ड की बीवी है और उसका बेटा रिजवान आधा हाफिज है। उसकी माँ का माजी मेरे हाल पे काबिज है। मोहम्मद बिन कासिम की बदरू हुज्जाज का इंतकाम मेरी जात की हर मोरनी से बसद एहतराम लेती है। पहले दुपट्टा उड़ाती है, फिर गवाही दिलवाती है, फिर बत्ती गुल होती है, फिर निशाते एहतलाम लेती है। मेरा बाप राम कुमार रोज मुझसे आंखें चुराता है और मेरी माँ की सिसकियां मेरी नींद। मैं मरना चाहती हूँ मगर हिम्मत नहीं पड़ती, सो चुपचाप शलवार उतार देती हूँ। पाकिस्तान की हिंदू होने का उधार उतार देती हूँ। परचम की शलवार सिलवाने का इरादा है, जिसके सफेद रंग पे लहू के कतरे चिपक चिपक जाएं और सितारे से लिपटा चांद टांगों में कुसमुसाए, या हमें मार दे या खुद मर जाए। मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। 6 अगस्त 2018। ये आपने लिखा है अवैस भाई? जी जी, मैं शायरी करता हूँ सर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आपने जो एक पूरी फीलिंग है आपने इसमें यानी आपने उसके साथ जो है ना वो बिल्कुल इंसाफ किया है। सर, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मुझे मुझे समझ नहीं आती कि ये मुसलमान, खास तौर पर जो सिंध के मुसलमान हैं, जो अपने आप को बड़े पुरअमन मुसलमान कहते हैं, किस तरह से इतने जालिम हो सकते हैं कि किसी की बेटी को, 12-13 साल की बेटी को, और मजे की बात यह है कि सिर्फ 12-13 साल की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को इस्लाम की हकानियत समझ आती है। 12-13 साल के हिंदू लड़कों को इस्लाम की हकानियत समझ नहीं आती है। उनको ये अपनी बेटियां नहीं देते हैं। उनको स्कूल से वापस आते हुए बाकायदा जबरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा करते हैं, उन्हें कलमा पढ़ाते हैं, उसका नाम फातिमा या आयशा या खदीजा रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी ये मुसलमान हो गई है और अब इसकी शादी हमारे हाफिज शमसुद्दीन फारूकी साहब के साथ होगी। सर, आप अंदाजा लगाएं कि उस चीज को ना पाकिस्तान के उलमा कंडेम करते हैं, उस चीज को पाकिस्तान की अदालतें सपोर्ट करती हैं, उस चीज को पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सपोर्ट करती है, और उसके बाद ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं, और पाकिस्तान के परचम में जो सफेद रंग है वो पीस की और अकलियतों की, माइनॉरिटीज की अलामत है। उस अलामत को इन्होंने ना डंडा दिया हुआ है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। शेम है, शेम शेम पाकिस्तान, शेम वहां के जितने लोग
जो मुल्क को चला नहीं रहे नहीं, हैं। मैं फिर आपसे थोड़ी सी ना मैं आपको बिल्कुल बीइंग रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। मैंने अपनी आंखों से अनारकली बाजार में इंडियन टूरिस्ट को देखा है कि उनको देखकर लोग जफियां डालते हैं करतारपुर के अंदर, उनसे खाने के पैसे नहीं लेते, उनसे साड़ियों के पैसे नहीं लेते। जनरली पाकिस्तान के लोग इंडिया से प्यार करते हैं। आप तक जो नफरत पहुंचती है ना, वो पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के खिलाफ करता है, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के खिलाफ करता है। पाकिस्तान के जो जनरली लोग हैं, आज आप इंडिया का विजिट वीजा खोल दें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान से लाखों लोग जो हैं इंडिया जाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, मद्रास जाना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ एसोसिएट करते हैं। पाकिस्तान इंडियंस को ये बात मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उनको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल दे लव इंडिया, दे लव इंडियंस, दे गिव अ डैम अबाउट कश्मीर, दे गिव अ डैम अबाउट पाकिस्तान आर्मीज वॉर मॉन्गरिंग। ठीक है, वो बड़े खुश होते हैं जब पाकिस्तान के सिनेमाओं में इंडियन फिल्में लगती हैं। और मैंने जब से 2019 से पाकिस्तान के सिनेमाओं में इंडियन फिल्में पाकिस्तान की मिलिट्री ने बैन की हुई हैं, आज आप पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर दें तो पाकिस्तान के लोग खुले दिल के साथ इंडियंस को इस्तकबाल करेंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ करता था, तो लखनऊ से एक डांसर आई थी गुंजन खरे, उनको मैंने मोटरसाइकिल पर बिठाकर पूरा लाहौर घुमाया था। मैंने एक दिल्ली में एक बच्चा था अभिषेक, उस जमाने में स्कूल का बच्चा था, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, अगर वो मुझे सुन रहा हो तो प्लीज मुझसे राब्ता करे। उसको मैं अपने घर लेकर गया था, उसको मैंने अपने घर खाना खिलाया था। सो वी एक्चुअली जनरली पीपल ऑफ पाकिस्तान लव पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज they have common roots, they have common ancestors, they have common language. But the thing is कि पाकिस्तान से जो भी अगर हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं जो मुंबई अटैक्स में मुलव्वस हैं, ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं और पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की स्टेट की फंक्शनिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान आर्मी की जो अपनी एग्जिस्टेंस है साहिल भाई, वो एंटी इंडिया स्टांस के ऊपर टिकी है। अगर आज पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो पाकिस्तान आर्मी की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टांस को प्रमोट करने की जरूरत है और वो ये सब कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। जब तक पाकिस्तान, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं होंगे, कल्चरल रिलेशंस नहीं होंगे, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती साहिल। बिल्कुल। और जब मैंने ये बात कही तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा था जो इंडिया में वाकई में मोहब्बत करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिनके दिमाग में इस्लाम की अपंगता भरी हुई है। और जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान गवर्नमेंट में जितने ऑफिशियल्स हैं जो इस तरीके की नफरत डालते हैं, बल्कि वो नफरत जो है उसका बेसिस ही कुरान है, बेसिस ही इस्लाम है। मैं आपको ना एक छोटा सा लिटमस टेस्ट देता हूं। आज आप रेखा जी को या अमिताभ बच्चन को लाहौर एयरपोर्ट पर बगैर किसी सिक्योरिटी के खड़ा कर दें, ठीक है, आप रेखा जी को या अमिताभ बच्चन को लाहौर एयरपोर्ट पर बगैर किसी सिक्योरिटी के खड़ा कर दें, उनकी जान को जीरो खतरा और उनके गिर्द उनके लाखों चाहने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आप भाई लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जनरली पीपल ऑफ पाकिस्तान लव पीपल ऑफ इंडिया। और जो भी पाकिस्तान से बुरी खबर आती है, पाकिस्तान से जो जहादी तंजीमें ऑपरेट करती हैं, वो पाकिस्तान की जो पॉपुलस है उसका 0.0001% है। और ये सब कुछ पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट जिहादी एक्टर्स हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान मिलिट्री के कहने पर इस एंटी इंडिया स्टांस को प्रमोट करते हैं। पहले पाकिस्तान में तो बाकायदा मजाक बनना शुरू हो गया है कि जनाब इंडिया को चाहिए कि जल्दी जल्दी तरक्की कर ले, फिर हमें डंकी लगाकर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। ये आप वहां रह चुके हैं, इस वजह से ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा एक्सपीरियंस बुरा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, सारे लोगों के साथ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारा जो उन लोगों के बारे में जो सोच है, देखकर हमने जो सोच बनाई है, हो सकता है आगे जब ये सामने से आके अपनी सोच बताएं कि भाई नहीं हम ऐसा नहीं सोचते या आपकी सोच गलत है, तब तक हमारी थिंकिंग तो एज ऑफ नाउ चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन आपने अपना पॉइंट रखा और हमें हक है अपना पॉइंट रखने का। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं अवैध साहब, काफी रैशनल बातें आपने की है अभी तक इस्लाम को लेकर। जब आपने कुरान का मुताला स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब कहां से आपको ये समझ में आने लगा या क्या समझ में आने लगा कि एट द एंड आपने इसको त्याग दिया या इसको छोड़ दिया?
क्या क्या एक्सपीरियंस था? मुझे 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 समझ ही नहीं आती थी कि जो कुरान का मुसन्निफ है या जो कुरान की मुसन्निफीन है या जो कुरान का खालिक अल्लाह ताला है वो कहना क्या चाहता है। वो 3 आयतों में एक बात करता है, चौथी आयत में वो जंप मारता है और वो किसी और मुद्दे पर पहुंच जाता है। उसके बाद 6-7 आयतें और चलाता है, 8वीं आयत पर किसी और मुद्दे में पहुंच जाता है। फिर मुझे पता चलता है कि वो उसमें घरेलू मामलात डिस्कस कर रहा है। फिर मुझे वो उसमें पता चलता है कि वो अबू लहब के हाथ टूटने की बकायदा किसी मोहल्ले की लड़ाका औरत की तरह बकायदा उनको कोसने दे रहा है। और मैंने अभी जो रिसेंटली कुरान के ऊपर दोबारा से अपने क्वेश्चंस को रिविजिट किया है साहिल, उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कुरान के ऊपर अपने सारे एतराज़ात से पीछे हटने को तैयार हूँ। मैं मज़हब इस्लाम के ऊपर अपने सारे एतराज़ात से पीछे हटकर इस्लाम दोबारा से कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे पूरे आलम इस्लाम के जो 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान और इनके जो उलमा हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जब अरबी 2500 साल पुरानी ज़बान है, तो इनके कुरान मजीद में इनका अल्लाह ताला जो कि एक गैर मादी वजूद है, अल्लामा यासिर नदीम वाजदी के बकौल, तो एक गैर मादी वजूद जो है, वो नूर यानी फोटोन से बने हुए फरिश्तों और आग से बने हुए इब्लीस से किस जबान के अंदर कलाम कर रहा था, किस लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा था कि मेरे आदम को सजदा करो, और इब्लीस ने खड़े हो कहो मैं नहीं करता सजदा। ठीक है, तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी ना साहिल साहब, मुझे इस लैंग्वेज का नाम बता दें, और अगर इन्हें इस लैंग्वेज का नाम नहीं पता ना, तो ये गुफ्तगू कभी हुई ही नहीं थी। और जब आप वेरी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन को आप हिला के रख देते हैं ना, तो फिर आपको किसी मुकद्दस मजहबी शख्सियत के ऊपर तनकीद करने की जरूरत ही पेश नहीं आती क्या है। बात। आप वेरी फाउंडेशन इनसे इनसे पूछ दें। वो एक मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 4 स्टूडेंट्स ने सारी रात बियर की पार्टी की और जनाब वो सुबह इम्तिहान के लिए लेट हो गए और उन्होंने जाकर कहा प्रोफेसर को कि सर हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो प्लीज हमारा एग्जाम दोबारा ले लें। तैयारी उन्होंने की हुई थी। तो प्रोफेसर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका एग्जाम दोबारा ले लेता हूँ। उसने चारों स्टूडेंट्स को अलग अलग कमरे में बिठाया और एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन था कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। अब चूंकि गाड़ी का कोई टायर उनका पंक्चर ही नहीं हुआ था, किसी ने कहा राइट हुआ था, किसी ने कहा लेफ्ट हुआ था, किसी ने कहा अगला हुआ था, किसी पिछला हुआ था। तो बेसिकली जब इनकी अपनी आइडियोलॉजी को हम इनकी आइडियोलॉजिकल डोमेन में जाकर चैलेंज करते हैं, तो वो फेल अपार्ट हो जाती है। मैंने इससे पहले भी ये बात कर चुका हूं कि मैंने गांधी साहब से जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया। तो गांधी साहब ने टिपिकल मुल्ला की तरह, जिसका मैं उनसे जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाने का इरादा किया तो उन्होंने कहा कुन फयकून। तो मैंने कहा गांधी साहब अरबी में कहा था। तो वो ना जरा झेप से गए, शर्मा से गए कि ना 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक कायनात का जो खालिक है वो अरबी जबान में गुफ्तगू कर रहा है। इनकी जन्नत की सरकारी जबान भी अरबी है। ठीक है, इनको अरबी जबान इनके आप लिटरेचर पढ़ के देख लें, और इनका लिटरेचर आप ये भी पढ़े, आपको पता चलेगा कि जन्नत के अंदर तमाम जवान होंगे और जन्नत के अंदर जवानों के सरदार इमाम हुसैन होंगे। ये हाँ। दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर जवानों के सरदार इमाम हुसैन होंगे तो इसका मतलब यह है कि जन्नत में सब जवान नहीं होंगे, और अगर जन्नत में सब जवान होंगे तो जन्नत में इमाम हुसैन जवानों के सरदार नहीं हो सकते। ठीक है, इनको क्योंकि झूठ को याद ही नहीं रहता ना कि मैंने किस मौके पर क्या कहा था। तो जब आप बिल्कुल। उन सारी चीजों को मिलाकर, मिसाल के तौर पर ये हमें बताते हैं कि जनाब खुदकुशी हराम है। ठीक है, और हमें ये भी बताते हैं कि जो जिंदगी और मौत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि अगर जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो मैंने अल्लाह ताला से उसका इख्तियार लेकर खुद प्रैक्टिस किया है, और अल्लाह ताला से उसका इख्तियार लेना मुमकिन है। जब एक खुदकुशी करने वाला बंदा पैदा हुआ था, तब इनके अल्लाह ताला जो कि फ्यूचर का हाल जानता है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, उसको पता था कि ये बंदा खुदकुशी करेगा और मैं इसको खुदकुशी का गुनाह दूंगा। ठीक है, तो इनका इनका आप मसला तकदीर पकड़ लें। ठीक है, कि अगर इनके खुदा को मुस्तकबिल का हाल पता है तो मैं एक मजबूर महज हूं, और अगर इनके खुदा को मुस्तकबिल का हाल नहीं पता है तो फिर मैं बाइख्तियार नहीं हूं। गांधी साहब इसका जवाब ये दिया करते थे कि खुदा के इल्म का आपके अमल पर क्या असर पड़ता है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अमल अगर खुदा के हतमी इल्म को तब्दील नहीं करता तो मैं मजबूर महज हूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो कोई आपके इन सवालों का जवाब दे पाया अवैध साहब? सर मैं चैलेंज करके बैठा हुआ हूं कि मेरे इन 23 सवालात के जवाब, 23 एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक फिगर है, क्योंकि इनका जो कुरान, इनके अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बना दी थी, लेकिन उसको एक कुरान लिखने में 23 साल लग गए थे। तो मैंने 23 सालों के हवाले से 23 क्वेश्चन जो है वो मुसलमानों के आगे रखे हैं। आप इनके आगे जो सैटेनिक वर्सेस वाला वाकया है वो देख लें। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप एक बात पर गौर करें कि जब इस्लाम के पैगंबर जिंदा थे, तब एक मुसलमान जो था उसको कुरान पढ़ने के लिए मयस्सर नहीं था।
उसके नजदीक वही कुरान था जो कि वो कानों से सुनता था। आज जब आप कुरान का लफ्ज बोलते हैं तो लोगों के जहन में जो पहली चीज आती है वो एक किताब आती है। अब ये आती है। किताब जो है वो हजरत उस्मान के दौर में इसकी तदवीन की गई थी और हज्जाज बिन यूसुफ ने इसके ऊपर आराब लगवाए थे और ये 1538 ईस्वी के अंदर रिपब्लिक ऑफ वीनस में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के 50-60 साल के बाद पहली मर्तबा पब्लिश हुई थी और ऑटोमन कोर्ट के अंदर सुलेमान द मैग्निफिसेंट के सामने इसको पेश किया गया था। तो उलमा ने मुखालफत की थी कि कुरान मजीद को प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पब्लिश करना हराम है, जिसकी वजह से हर आदमी तक कुरान मजीद का एक्सेस नहीं था, लेकिन बाइबल का एक्सेस हो गया था। यूरोप में रिफॉर्मेशन शुरू हो गई थी, आलम इस्लाम के अंदर रिफॉर्मेशन इसीलिए शुरू नहीं हो सकी थी और इसी वजह से मुसलमानों के अंदर इज्तिहाद का बहुत ज्यादा रिवाज है कि जनाब जाकर मौलवी साहब से ना फतवा ले आते हैं कि इस मसले का क्या हल है, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कुरान ही नहीं था। तो बात यह है कि अगर आपका जो कुरान है वो अल्लाह ताला का फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है, तो उस फाइनल वर्ड ऑफ गॉड को मैसेंजर ऑफ गॉड ने अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के अंदर एक किताबी शक्ल में मुरत्तब क्यों नहीं करवाया? जब उनकी 8 जून 632 ईस्वी के अंदर वफात हुई तो वो किसी सहाबी को जबानी याद था, जिसमें से एक सहाबी दूसरे सहाबी का दुश्मन था, जिसने, आपने को पता है कि जंगे जमल में सहाबियों ने एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाई और उसके बाद कुछ हड्डियों के ऊपर लिखा हुआ था, कुछ चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था। और इब्ने माजा की एक हदीस है कि जनाब आयशा की बकरी जो है वो 10 सिपारे खा गई। इसका और खुद कुरान कहता है कि सूरह बकरा की आयत है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत कर देते हैं। और खुद हजरत उमर जो है वो सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, उन्होंने ये कहा कि कुरान के अंदर रजम वाली आयत जो थी वो मौजूद थी, आज वो आयत कुरान के अंदर से गायब है। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस किताब को फाइनल वर्ड ऑफ गॉड कह रहे हैं उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं, उसकी अपनी जो मॉरल टीचिंग्स हैं जिसके अंदर कुफार को काफिर करार दिया गया है। और मजे की बात यह है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते,